कल्याण मंदिर स्तोत्र, और जिसमें हम स्विच वर्ड्स को समझ रहे हैं, जो कि बहुत पावरफुल होते हैं और एकदम से हमें रिजल्ट्स देने वाले होते हैं। ऐसे ही स्विच वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें आपने पहले भी प्रयोग किया है और इनके रिजल्ट्स भी अनुभव में सभी के आए हैं अधिकतर। तो आइए इन स्विच वर्ड्स को, इन रिद्धियों को समझें, और साथ ही साथ इनके साथ जो और अलग से स्विच वर्ड्स हैं उनको भी समझें। 5 काव्य हमारे हो चुके थे, आज हम छठे नंबर के काव्य से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो हमारे जो जैन धर्म का जो गंधर्व विलय का जो इसका स्विच वर्ड है छठे नंबर के काव्य का, वो है रमो कुट बुद्धीनम। कुट बुद्धीनम सभी को पता है, ये बुद्धि रिद्धि का है, ठीक है, यानी कि स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, स्मरण शक्ति बढ़ती है इस मंत्र के जाप से। तो इस नमो कुटबुद्धिनम अगर हम छोटे बच्चों को, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता या जो नहीं पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, अगर हम उनको इतना भी कह दें, इसकी जाप भी होती है ओम रींग अरम नमो कुटबुद्धिनम, ये इसकी पूरी जाप है। तो ये हर बच्चे को, पढ़ने वाले हर बच्चे को करनी चाहिए, ठीक है। तो उनकी बुद्धि जो है, जितना वो पढ़ते हैं वो उनको याद रहेगा, हमेशा उनकी स्मरण शक्ति में रहेगा। जब भी उनको जरूरत होगी वो तुरंत उनको याद आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो स्विच वर्ड है बहुत पावरफुल है बच्चों के लिए। हर बच्चे को, हर घर में बच्चे हैं, हर बच्चे को कम से कम रोज 9 बार, 21 बार, 27 बार तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए, 27 बार कम से कम। और अगर वो पूरी एक जाप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पूरी जाप भी नहीं कर सकते, एक माला भी नहीं कर सकते, तो सिर्फ नमो कुटबुद्धिनम, नमो कुटबुद्धिनम अगर इतना भी वे बोलने बैठ के एक जगह डेली, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती चली जाती, ठीक है। तो ये नमो कुटबुद्धिनम है। और वैसे ये फोड़े, पेट के रोग आदि के लिए भी होता है, जो पेट मतलब पेट के रोग जो मतलब पेट से संबंधित वहां की जो चीजें हैं उसकी सुरक्षा करता है, ठीक है, क्योंकि पेट से, हमारी नाभि से ही 72,000 नाड़ियां निकलती हैं, ठीक है। तो उन नाड़ियों की रक्षा करता है एक तरह से वहां पर, ये एक मतलब जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है उसको सुरक्षित करता है। तो इस तरह से ये क्या है, प्रमुख कुटबुद्धिनम बहुत ही पावरफुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे लिख लीजिए, बहुत पावरफुल होता है। और इसमें जो काव्य है छठे नंबर का, वो संतान संपत्ति प्रदायक काव्य है, ठीक है। तो उसके लिए हम जो स्विच वर्ड्स है वो है टुगेदर डैश डिवाइन, टुगेदर डैश डिवाइन, कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे ये, ठीक है। इन स्विच वर्ड्स को इंग्लिश वाले जो हैं इन्हें हम उल्टे हाथ पे भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ इन्हें हम चैंट भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके बताए हैं हमने कि किस तरह से कर सकते हैं, लिख कर भी इनको कर प्रयोग में ला सकते हैं, बोल कर भी प्रयोग में ला सकते हैं, हाथ पर लिख कर भी, और किसी भी तरीके से इनको चिपका कर लेबल के रूप में, या तो बोतल आदि पे चिपका कर बच्चों की, या फिर सामने जहां पर भी आप बैठते हैं, कार्य करते हैं, वहां पर भी आप एक सर्कल बना के व्हाइट पेपर पर, वहां पर भी आप उसके अंदर, सर्कल के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है, और लगातार इनको चैंट कर सकते हैं। तो इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। तो टुगेदर डिवाइन, ये इसका स्विच वर्ड है इंग्लिश का छठे नंबर के काव्य का, यानी कि प्रभु के साथ एकता, ठीक है। तो जब संतान की प्राप्ति के लिए ये स्विच वर्ड्स होते हैं, तो जब प्रभु के साथ हमारी एकता हो जाती है, यानी कि प्रभु के हम संरक्षण में आ जाते हैं, तो फिर जो भी समस्याएं होती हैं संतान से संबंधित, वो सारी की सारी ठीक हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये स्विच वर्ड्स है छठे नंबर के काव्य का। उसके बाद सातवें नंबर का काव्य जो है, हमें जन आकर्षण के लिए है, यानी कि मन चाहे आकर्षण के लिए। इसका जो स्विच वर्ड्स है वो है रमो बीज बुद्धिरम। बीज बुद्धिरम ये भी हमारी बुद्धि रिद्धि का एक शब्द है, बीज बुद्धिरम। इसका अर्थ है कि जो हमारी बुद्धि है उसमें विस्तार को प्राप्त होती है, यानी कि बढ़ता है, हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाता है जब भी हम इसको चैंट करते हैं। कोट बुद्धिना में यानी कि हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमने जो भी पढ़ा वो हमें याद रहेगा। लेकिन बीज बुद्धिना में यानी कि अपने ज्ञान का विस्तार करना, अपने ज्ञान को बढ़ाना। तो जितना भी हम इसको करते हैं, ये क्या है, ये हमारे ज्ञान को बढ़ाता जाता है। बीज बुद्धिनम जैसे एक बीज होता है छोटा सा, और फिर वह वृक्ष का रूप, वट वृक्ष तक का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम एक शब्द को सुनकर ही और उस पे पूरा निबंध लिख देना, इस तरह का ये बीज, ये बुद्धि होती है। यानी कि आपने सिर्फ एक शब्द सुना या पढ़ा और फिर उसका विस्तार खुद से कर दिया, जैसे हम स्कूल आदि में करते थे कि पूरा निबंध याद ना करके उसके मेन मेन पॉइंट्स याद कर लिए,
और फिर पूरा विस्तार हम खुद ही लिख के आ जाते थे। तो वो क्या है, वो हमारी बुद्धि ही है। कौन सी बुद्धि है वो बीज बुद्धि है। यानी कि छोटा सा चीज, एक शब्द पे पूरा का पूरा ग्रंथ लिख देना, पूरा का पूरा विस्तार करके लिख देना। ठीक है। तो इस प्रकार से जब भी हम ये चैंट करते हैं, ये भी बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। तीन मैं बताऊंगी बच्चों के लिए, एक तो कोट बुद्धि मैंने बता दी, एक बीज बुद्धि बता दी, एक और आएगी आगे वो भी बताऊंगी। ठीक है। तो इन तीन स्विच वर्ड्स को हमेशा बच्चों को चैंट करते रहना चाहिए, ताकि उनकी बुद्धि का विस्तार हो सके। ठीक है। और उनको याद भी रह सके इस तरह से। और ये अवधि ज्ञान के ही तीन भेद हैं, ये तीनों के तीनों, जो एक और आगे आएगा। इस प्रकार से ये 7वें नंबर का स्विच वर्ड्स है, नमो बीज बुद्धिड़म, जो विस्तार करता है हमारी बुद्धि को। और साथ ही साथ जो श्वास के रोग होते हैं, जैसे हिचकी, हिचकी आना है ना, हिचकी एक रोग है। हम लोग कह देते हैं कि हिचकी आ रही है तो कोई याद कर रहा होगा, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन हिचकी क्या है, एक रोग है। तो इस रोग के निवारण के लिए, श्वास का रोग होता है हिचकी, हकलान ये, तो इसलिए इसको हिक्का भी कहते हैं। इसका जो मेन शब्द है वो है हिक्का। ठीक है। तो ये जो रोग होता है हिक्का का, आप सर्च करेंगे आपको हिक्का आ जाएगा, कोष्टक में लिखा हुआ आएगा हिचकी। तो इस तरह से ये एक रोग होता है श्वास का। तो उसके निवारण के लिए भी हम ये वाला स्विच वर्ड्स कर सकते हैं, नमो बीज बुद्धिड़म। अब इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, तो जो 7वां काव्य था वो शादी आकर्षण कर था। तो ठीक है, जिनकी शादियां नहीं हो रही उनके लिए था ये काव्य 7वें नंबर का। तो इसके लिए, या प्यार पाने के लिए, तो इसके लिए हम क्या स्विच वर्ड इंग्लिश का करेंगे, ब्रिंग, BRING, ब्रिंग डैश ऑन, ON डैश लव डैश डिवाइन। यानी कि डिवाइन की तरफ से प्यार क्या आ रहा है, आ रहा है, और वह क्या हो रहा है, ओन हो रहा है। ठीक है। इस प्रकार से इसका अर्थ लगाएंगे, ब्रिंग डैश ऑन डैश लव डैश डिवाइन। और जो जिनकी आपस में नहीं बनती है, पति पत्नी की मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा रहती है, या किसी के साथ भी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, तो उसके लिए भी लिख लीजिए एक वर्ड। उसके लिए हम चैंट कर सकते हैं, टुगेदर डैश एक्ट, ACT एक्ट, टुगेदर डैश एक्ट। इसके लिए हम अफर्मेशंस भी बोल सकते हैं, जैसे आई अट्रैक्ट सक्सेस, या आई अट्रैक्ट, क्योंकि आकर्षण के लिए है। आई अट्रैक्ट गुड पार्टनर, जिनकी शादी नहीं हो रही वो बोल सकते हैं आई अट्रैक्ट गुड पार्टनर। या फिर मेरा जीवन प्यार खुशी और संतुष्टि से भरा है, मेरा जीवन, प्रेम भी कर सकते हैं यहाँ पर, मेरा जीवन प्रेम खुशी और संतुष्टि से भरा हुआ है। या फिर शादी मेरे जीवन में एक वास्तविकता बन रही है, ये है उनके लिए जिनकी शादी नहीं हो रही, शादी मेरे जीवन में एक वास्तविकता बन रही है। ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा 7वें नंबर का काव्य हो जाता है। उसके बाद है 8वें नंबर का काव्य, जो कि कुपितोप दंशक विनाशक, यानी कि उपदंश होते हैं। ये एक प्रकार की एलर्जी होती है, ये 18 प्रकार का उपदंश होता है। उपदंश मतलब होता है एक प्रकार की एलर्जी। ठीक है। जैसे छाले आदि के रूप में जो गुहा द्वार है, वहां पर छाले आदि हो जाना। तो इस प्रकार की ये कई सारी प्रकार की एलर्जी होती है। तो इनके निवारण के लिए ये 8वें नंबर का काव्य है हमारा। इसमें हमारा जो आएगी रीति वो आएगी, रमो पादानुसारिणम, नमो पादानुसारिणम। ये भी बुद्धि रीति का भेद है। ये जो कार्य करता है, ये है वाद विवाद कलह आदि को मिटाने में। जो वाद विवाद होते हैं, जैसे या तो हमारा किसी से कंपटीशन हो, किसी से वाद विवाद चल रहा हो, वाद विवाद प्रतियोगिता जैसे हम कहते हैं, या फिर हमारा घर में ही किसी से वाद विवाद चल रहा है, कलह चल रही है, तो उन सबके निवारण के लिए ये रिद्धि है, रमो पादाणु सारिणम। ठीक है। तो कंपटीशन में भी इसको लगा लेंगे, जो जैसे कंपटीशन में हमारे कोई होते हैं,
प्रतियोगिता आदि में कंपटीशन, और जो घर में वैसे हमारे आपस में वाद विवाद होते हैं तो हर तरह के वाद विवाद कलह आदि में इसको हम लगा लेंगे। रमो पदाणु सारे रम। अब ये जो छाले आदि हैं, जो एलर्जी है, इसके लिए इंग्लिश का एक स्विच वर्ड है, वो लिख लीजिए। आइस, आइस क्यूब, आइस क्यूब, CUBE क्यूब, आइस, ICE आइस, और क्यूब, CUBE, आइस क्यूब, डैश, नटशेल, NUTSHELL, नटशेल। नटशेल मतलब होता है संक्षेप, ठीक है। फिर उसके बाद डैश, उसके बाद है डिमिनिश, DIMINISH, डिमिनिश मतलब घटाना। उसके बाद है डैश, लिकोराइज, LICORICE, लिकोराइज। लिकोराइज एक तरह की जैसे मुलेठी जो हम कहते हैं ना, मुलेठी खाते हैं, वो होती है लिकोराइज। उसके बाद है डैश रूट, ROOT, रूट। तो ये क्या है? जड़। तो ये जो जैसे हमारे गुहा द्वार आदि में जो छाले वाले हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, यानी कि रूट्स में, हमारे रूट्स में जो छाले आदि हो जाते हैं, तो उसके लिए ये है, यानी कि हमारी जो जड़ में जो छाले हुए हैं वह क्या है? घट रहे हैं, घट रहे हैं, ठीक है। इस तरह से इसका उत्तर हो जाता है। और इसमें हम अफर्मेशन वही दे सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, या मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। जब भी हम बीमार हो, बस हमें अपने आप को क्या याद दिलाना है कि हम स्वस्थ हैं, हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। जितना हम इसको बोलेंगे उतना ही हम स्वस्थ होते चले जाएंगे। उसके बाद 9 नंबर का काव्य, जो कि सर्प वृश्चिक विष विनाशक है, यानी कि बिच्छू आदि के जो विष होता है, गो आदि का विष होता है, मच्छर जो होते हैं इस तरह के, उनके निवारण के लिए ये काव्य है 9 नंबर का। इसमें जो स्विच वर्ड है वो है रमो संबिन सोदा राणम, रमो संबिन सोदा राणम, जो खांसी के लिए है, खांसी के लिए है रमो संबिन सोदा राणम। इंग्लिश में इसका जो स्विच वर्ड है वो है हो, HO, हो, डैश स्लो, SLOW, स्लो, डैश BEB, डैश नाउ, NOW, नाउ, डैश एडजस्ट, ADJUST, एडजस्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा? हमारे विष को कम करने में कार्य करेगा, ठीक है। जैसे कि जो भी विष हमारे अंदर है, या हमारी बॉडी के अंदर बीमारी हो गई है, कोई विष चढ़ गया है हमारे अंदर, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि इन्फेक्शन भी क्या है? एक तरह का विष ही है। तो इन सब चीजों में ये हमारे काम करेगा। हम इस स्विच वर्ड को अपने हाथ पे भी लिख सकते हैं, तो वो और जल्दी काम करेगा। अपने लगा लीजिए कि स्विच वर्ड्स किस चीज में है। आप मानसिक रूप से परेशान है तो चैंट कीजिए, अगर आप शारीरिक रूप से परेशान है तो शरीर पे लिख लीजिए, ठीक है। तो अपने अपनी अपनी इंट्यूशन, अपना दिमाग यूज करके, और तब उन स्विच वर्ड्स को यूज कीजिए कि सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ही बता पा रही हूँ, लेकिन अब क्या स्थिति आपकी बन रही है, हर स्थिति का हर किसी का अलग अलग तरीका है, हर
स्थिति अलग अलग बनेगी। तो उसके हिसाब से आपको सोचना है कि हम कैसे काम करें। मान लीजिए मानसिक रूप से हम परेशान हैं, तो उसमें लिख के तो काम नहीं चलेगा ना। मानसिक बीमारी है तो उसको हमें मानसिक तरीके से ही उसको ठीक करना पड़ेगा। तो उसे जितना हम चैंट करेंगे, जितना हम उसमें मानसिक जाप करेंगे, उतनी ही हमारे मानसिक तनाव कम होगी, मानसिक बीमारी दूर होगी जो हम परेशान है। ठीक है। शरीर की अगर कोई बीमारी है तो शरीर पर लिखिए, जाप भी कीजिए लेकिन शरीर पर भी लिखिए, क्योंकि जब हम शरीर पर लिखेंगे तो उसका उस पे हमारे शरीर पे अधिक प्रभाव पड़ेगा हाथ पर लिखने से। ठीक है। तो इस प्रकार से उसमें दोनों चीजें काम करेंगी। तो इस प्रकार से इसमें हम काम करेंगे। तो ये हो गया हमारा 9वें नंबर का, कि जितनी भी विष है हमारी बॉडी में, जो भी इन्फेक्शन है, तो उनको, या किसी जहरीले जंतु ने, मच्छर आदि ने काट लिया है उसके, तो उन सब चीजों के निवारण के लिए ये है हो स्लो बी नाउ एडजस्ट। उसके बाद है 10वें नंबर का, जो कि तस्कर भय विनाशक, यानी कि चोरी गए हुए सामान के विनाश के लिए, भय के या फिर सुरक्षा के लिए, कि चोर आदि का हमें भय ना हो, हमारा सामान चोरी ना हो। ठीक है। तो उन सब चीजों के लिए 10वें, कौन सा 10वां, 10वें नंबर का है, जिसमें है नमो पते बुद्धाणम। नमो पते बुधा, नमो पते बुद्धाणम। ये काव्य है प्रतिपक्षी की विद्या अवरुद्ध करने के लिए। प्रतिपक्षी की विद्या, यानी कि जैसे किसी ने कुछ, किसी की विद्या ज्यादा है हमारे से और हमारा उनके साथ कंपटीशन है, तो उनकी विद्या का प्रभाव कम करने के लिए इस तरह से। ठीक है। या फिर किसी ने हम पे अपना कुछ, मतलब गलत बात हमारे ऊपर भेज दिया या कुछ भी कर दिया, तो उनकी विद्या को दूर करने के लिए, उनकी विद्या को काटने के लिए। तो इस प्रकार से ये प्रतिपक्षी की विद्या को अवरुद्ध करने के लिए है ये वाला नमो पते बुद्धाणम, इसका अर्थ ये है। ठीक है। अब जब भी आपका सामान है, मान लीजिए आप कहीं सफर कर रहे हैं और आपको सामान चोरी होने का भय है, तो आप ये वाला स्विच वर्ड क्या कर सकते हैं, चैंट कर सकते हैं। नहीं तो अपने सामान के ऊपर एक कागज पर लिखकर उसको वहां पर चिपका भी सकते हैं। ठीक है। तो आपके सामान की भी सुरक्षा होती रहेगी इस तरह से। व्हाइट पेपर पर सर्कल बनाइए, उसके अंदर ये स्विच वर्ड लिख लीजिए और अपने सामान पर चिपका दीजिए। ठीक है। और बोल भी सकते हैं, इसको चैंट भी कर सकते हैं। तो आपके अंदर जो भय है, जो डर है सामान को चोरी होने का, तो वह भी आपका दूर होता चला जाएगा। तो इसके लिए है सेज, SAGE, सेज डैश गार्ड, GUARD, गार्ड डैश लिमिट, LIMIT, लिमिट डैश शट, SHUT, शट। ठीक है। तो ये हो गया सेज, गार्ड, लिमिट, शट। सेज का आपको पता ही है कि सेज क्या होती है, एक प्रकार की पत्तियां आती हैं, लीव्स, जो कि क्या कहती हैं, निगेटिविटी को हटाती हैं। ठीक है। हमें अपने घर में भी जैसे हम कपूर जलाते हैं जिससे हमारे घर की निगेटिविटी हटती है, इसी प्रकार से हमें सेज भी जलानी चाहिए। हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार उसका धुआं हमें अपने सारे घर में पूरे करना चाहिए, ताकि हमारे घर की जितनी भी निगेटिविटी है वह दूर हो जाए। तो इस तरह से क्या है, हमारा घर हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा। हमारे घर में फिर कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। ये करके देखिए। 2 या 3 साल में मैंने भी रिजल्ट्स देखे हैं इसके। इतने अच्छे रिजल्ट्स है कि घर की सारी जो निगेटिविटी है वो बिल्कुल दूर हो चुकी है। जबकि मैं तो बहुत कम करती हूँ, भूल ही जाती हूँ। फिर भी जब लगता है तब कर लेती हूँ सेज। ठीक है। लेकिन हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि कपूर हम करते ही रहते हैं। लेकिन अगर सेज करेंगे, क्योंकि सेज क्या, एक बंडल सा आता है, एक लीव्स आती हैं, पत्तियां, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। आपको ये अमेजोन पे मिल जाएगी, आप सेज उसमें लिखोगे तो वो आपको मिल जाएगी। खुली पत्तियां भी आती है और बंडल के रूप में भी आती है। आप किसी भी प्रकार से उसको मंगा सकते हो। तो सेज होता है एक वनस्पति, पत्तियां, जो कि निगेटिविटी को दूर करती है। गार्ड, गार्ड मतलब जो सुरक्षा हो गई। और लिमिट और शट, यानी कि बंद हो गई। आपकी जो सुरक्षा है वह वहां पर क्या हो गई, बंद हो गई। यानी कि आप वो चारों तरफ से आपने क्या कर दिया, उसका एक सुरक्षा कवच बना दिया। तो इस तरह से ये जो स्विच वर्ड है ये काम करता है। ठीक है। तो आप कभी भी अब सफर में जाएं तो अपने सामान पर इस स्विच वर्ड्स को लिखकर चिपका दें, सेज, गार्ड, लिमिट, शट।
ठीक है। उसके बाद है 11 नंबर का, जो जल अग्नि भय विनाशक है। इसमें है ह्रमो संयम बुद्धाणम। ये तीसरा स्विच वर्ड है उसका, जो मैंने बताया था ना आपको कि रिद्धि के लिए, एक तो कोट, नमो कोट बुद्धिणम, नमो बीज बुद्धि बुद्धाणम, और नमो संयम बुद्धाणम। ठीक है। संयम बुद्धाणम बुद्धि, ये जो रिद्धि है, ये हमें क्या देती है, कवित्व और पंडित्व देती है, यानी कि हमें किसी चीज में पंडित बना देती है, या फिर काव्य हमारे अंदर आ जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाली रिद्धि है। इसका यही अर्थ है, यानी कि कवित्व की प्राप्ति करना या फिर पंडित्व की प्राप्ति करना। बड़े बड़े ज्ञानी पंडित बन सकते हैं हम इस रीति के द्वारा, इसको चैंट करके। नमो संयम बुद्धाणम। इसमें जो काव्य का 11वें नंबर के काव्य का इंग्लिश का जो स्विच वर्ड है वो है अटेंशन। खाली एक ही स्विच वर्ड है। क्या है इसमें, अटेंशन। ठीक है। अटेंशन का मतलब सभी को पता है, यानी कि एकदम से सुस्ती भगाने के लिए। ठीक है। तो अटेंशन मतलब सुस्ती को भगाना। तो जब भी बच्चे पढ़ नहीं रहे हो, उन्हें सुस्ती आ रही हो, उन्हें उनके फोकस नहीं लग रहा हो पढ़ाई में, तो तब हम क्या बोल सकते हैं, अटेंशन। ठीक है। वैसे भी हम लोग बोल देते हैं अटेंशन, जैसे कि मार्च पास्ट के समय भी क्या बोल देते हैं, अटेंशन। पुलिस वाले भी क्या बोल देते हैं, अटेंशन। ठीक है ना। तो इस प्रकार से। उसके बाद 12 नंबर का काव्य है, जो कि अग्नि भय निवारक काव्य है। इसमें है णमो भूय बुद्धाणम। णमो भूय बुद्धाणम। इसमें क्या है कि जो हमने दूसरों को विद्या दी है, उसे वापस प्राप्त करने के लिए ये स्विच वर्ड काम आता है, दूसरों को दी हुई विद्या को वापस प्राप्त करने के लिए। नमो बोह्य बुद्धाड़म। यानी कि हम जो अपनी एनर्जी दूसरों को देते हैं, आज के जो शब्द हैं उसके अनुसार यदि मैं समझाऊं, तो जो हम अपनी एनर्जी दूसरों को देते हैं, यानी कि हमने किसी को कुछ भी बताया, जो जितने हीलर्स हैं वो अपनी एनर्जी ही दूसरों को देते हैं। ठीक है। तो उसको वापस प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस स्विच वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, नमो भूये बुद्धाणम। और इसको कम से कम आपको 52 दिन तक जपना है। 52 दिन तक, 52 दिन तक आप इसको लगातार जपेंगे, तब जाके ये आप पर मतलब काम कर पाएंगे। बारहवें नंबर का काव्य अग्नि भय निवारक है। अग्नि, यानी कि इसमें हम क्रोध को भी ले सकते हैं। ठीक है। तो क्रोध, जिनको बहुत ज्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो उस गुस्से को शांत करने के लिए जो स्विच वर्ड है वो है क्लियर, CLEAR, क्लियर डैश बी, BEB, क्लियर बी। इससे क्या होगा, गुस्सा, जिन बच्चों को ज्यादा गुस्सा आता है, जिनको ज्यादा गुस्सा आता है, वो इसको चैंट कर सकते हैं। और एक और है, वो भी चैंट कर सकते हैं, उससे क्या होगा, शांत हो जाएंगे, जैसे भी गुस्सा आएगा वो एकदम से शांत हो जाएगा। तो उसके लिए है काल्म, CALM, कॉल्म डैश हो, HO हो, डैश HO, काल्म हो, ये स्विच वर्ड है, यानी कि शांत हो, शांत हो जाओ। ठीक है। तो ये स्विच वर्ड है गुस्से को शांत करने के लिए।
अग्नि को भी शांत कर सकते हैं, हम हर चीजों को शांत कर सकते हैं। अग्रेशन को भी शांत कर सकते हैं, ठीक है। किसी के गुस्से को भी शांत कर सकते हैं, या फिर सामने अग्नि लग गई है तब भी उसे भी हम शांत कर सकते हैं। बड़े से बड़े दावानल को भी शांत कर सकते हैं इन छोटे छोटे स्विच वर्ड्स के माध्यम से। उसके बाद है तेरे 13 नंबर का रमो रिजु मदीरम। 13वें नंबर का जो स्विच वर्ड है काव्य का वो है रमो रिजु मदीरम। ये शांति प्राप्त करने के लिए, ठीक है। शांति, आजकल हर कोई शांति ही चाहता है, मन में शांति चाहता है, क्योंकि शांति नहीं है, हम सब कुछ है हमारे पास, उसके बाद भी हमें शांति नहीं है। तो शांति को, पीस को लाने के लिए इसे हमें कम से कम 24 दिन तक करना है, ठीक है। कम से कम 24 दिन तक इसे हमें करना है। रमो रिजु मदीरम, और कम से कम 108 बार डेली। ज्यादा से ज्यादा आपका जितना मन हो उतना कर सकते हैं, कम से कम 108 बार डेली, 24 दिन तक। 13वें नंबर का जो काव्य है वो जल मिष्ट मिष्टता कारक काव्य है। यानी कि खारे पानी को मधुर बनाने के लिए, या फिर खारे रिश्तों को भी मधुर बनाने के लिए ये काव्य है 13 नंबर का। इसमें जो स्विच वर्ड है वो है डिवाइन सेज गार्ड। डिवाइन डैश सेज डैश गार्ड। या फिर वॉल अप, WALL, वॉल अप। या फिर सेज डैश गार्ड डैश लिमिट डैश बी, BEB, शेज गार्ड लिमिट बी। ये भी हम इसमें बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। दो और कर लेते हैं फटाफट, 15 तक। 14 नंबर का जो है काव्य उसमें है हमारा रमो व्युल मदीरम। रमो व्युल मदीरम, जो बहुमुखी प्रतिभा प्राप्त करने के लिए, मतलब हम एक ही चीज में एक्सपर्ट ना होके बहुत सारी चीजों में हमें, यानी कि हमें संगीत भी आता है, हमें नृत्य भी आता है, हमें गाना भी आता है, हमें क्या कहते हैं और कार्य भी आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चीजें भी आती हैं हमें, मतलब बहुत सारी चीजें आती हैं। तो एक हुनर नहीं है हमारे पास, बहुत सारे हुनर है। तो इस प्रकार से बहुत सारी प्रतिभाओं को प्राप्त करने के लिए ये वाला स्विच वर्ड है नमो व्युल मदीरम। इसमें क्या करना है, जब भी आप इसकी साधना करें आपको खट्टा और मीठा का त्याग करके करनी है, तो आपको इसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। खट्टा और मीठा दोनों चीज का त्याग करके अगर आप तब करते हैं इस वाले स्विच वर्ड की साधना, तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कम से कम 6 महीने, 6 महीने तक कम से कम आपको इस स्विच वर्ड्स की साधना करनी है, खट्टे मीठे का त्याग करके। 14 नंबर का काव्य शत्रु स्नेह जनक है, यानी कि शत्रुओं को भी मित्र बनाने वाला काव्य है। तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं, जैसे मैं अफर्मेशन बताती हूँ हमेशा, मैं सबकी मित्र हूँ, सब मेरे मित्र हैं। ये बहुत पावरफुल अफर्मेशन है, हमेशा बोलना चाहिए सुबह को। स्विच वर्ड है टुगेदर डैश सर्कुलेट डैश
होल, HOLE, होल, डैश गिव, डैश डिवाइन। ठीक है, तो क्या हो गया ये? टुगेदर, सर्कुलेट, होल, गिव, डिवाइन। यानी कि जो खाली स्थान है वहां पर डिवाइन क्या कर रही है? अपना प्रेम, अपना प्यार भर रही है। ठीक है, तो जिसको भी इंटेंशन करके, जो भी हमारे शत्रु है उसके साथ अगर हम इंटेंशन करके ये स्विच वर्ड बोलेंगे, तो वो जो शत्रु है वह क्या हो जाएगा? मित्रता में परिवर्तित हो जाएंगे उसके जो भाव है। ठीक है, इस प्रकार से भी हमारा 14 नंबर का काव्य। अब 15वें नंबर का काव्य। 15वें नंबर की जो रिद्धि है वो है रमो दस पुवीणम। रमो दस पुवीणम, जो कि हमें अंग श्रुत का ज्ञाता बनाती है। ये वाला जो स्विच वर्ड है, इसकी जितनी भी हम चैंट करते हैं, इससे हमें क्या होता है? अंग श्रुत का ज्ञाता। अंग, 14 अंग सभी को पता है हमारे इसमें, है ना? 14 पूर्व, 11 अंग और 14 पूर्व, तो उनका ज्ञाता बनाती है। चोरी गए हुए सामान के लिए है इसमें होर्स, HORSE, होर्स। ये पावर को बढ़ाने के लिए है। ठीक है, और जो मास्क है वह क्या करेगा? हमारी चीजों को सुरक्षित करता है, मास्क। ये दो स्विच वर्ड है, हम इसमें मास्क भी बोल सकते हैं और हम इसमें फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे कितने 15 काव्य आज हो जाते हैं।